हेलो एवरीवन। तो कैसे हो भाई? उम्मीद है सभी बढ़िया होगी, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉग इन इनटू 10,000 इयर्स फ्यूचर का चैप्टर 1, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग से भरा हुआ है। तो बिना किसी देरी के साथ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम सुनते हैं एक लड़के को कहते हुए, जो कहता है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक बुरे सपने से उठो सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि आप कोई और हो। और हम एक बड़े से आंख को देखते हैं जो कि आसमान में होता है। एक भयानक आइस, आसमान फटी हुई होती है, बिल्डिंग्स पूरे खंडर खंडर टाइप बने हुए रहते हैं, हर तरफ मॉन्स्टर आसमान में उड़ रहे होते हैं। और एक जाइंट कैटरपी को देखते हैं और उसके ठीक सामने एक मेन लीड में भी एक हीरो जो कि बहादुरी के साथ खड़ा होता है। फिर हमें उसकी आंखें दिखाई जाती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट कर रही थी, और उसकी आंखों से शायद एक बहुत तेज बीम निकलती है जो कि डायरेक्ट उस मॉन्स्टर को हिट करती है। फिर हम देखते हैं अपने हीरो को जो कि क्रीपी सा स्माइल दे रहा है, या क्रीपी स्माइल है, देखो। देन हम आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं लूसेंग। लूसेंग ये शायद हमारे मेन लीड का नाम है, लूसेंग। ओके। और फिर जोर से कुछ चिल्लाता है, लूसेंग। और हम देखते हैं एक क्लासरूम को जहाँ पे हमारा मेन लीड सो रहा होता है। हाँ भाई लोग, सो रहा होता है। और उठते ही वो बोलता है कि क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं और वहीं पे टीचर कह रहे हैं कि लूसेन, तुम आज फिर पूरा दिन सोते रहे हो। जरा देखो अपनी तरफ, सिर्फ 200 दिन बचे हुए एग्जाम्स आने में और तुम जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम बस सिर्फ सो रहे हो, सिर्फ इतना ही आता है तुम्हें। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम अगर एक मजदूर भी बनना चाहो तो तुम्हें कोई हायर नहीं करेगा। टीचर कंटिन्यू करते हुए लूसेन को और सुनाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि एक मजदूर की सबसे लोवेस्ट हेल्थ स्टेटस क्या है? तब लूसेन बोलता है कि हाँ, ये वो 0.8 है। तब टीचर बोलते हैं, हाँ, और तुमने उसको हिट कर लिया है। और उसके बाद हम एक बच्चे को, एक अनदर स्टूडेंट को बोलते हुए सुनते हैं जो कह रहा होता है कि टीचर बस कीजिए, लूसेन को थोड़ा देर और सोने दीजिए। बेसिकली भाई लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरा स्टूडेंट इसी पे कहता है कि हाँ, इसका तो हेल्थ स्टेटस 0.7 होगा। इस और कर भी क्या सकता है बेचारा सोने के अलावा, इसको सोने ही दो। इसके बाद टीचर बहुत थोड़े सांसें भरते हैं और कहते हैं कि ये जरा भी कोशिश नहीं कर रहा, मतलब फाइट बैक भी नहीं कर रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा, रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, और क्लास डिसमिस बोल के निकल जाता है। तो भाई लोग, बेसिकली हमारा मेन लीड यहाँ पे एक अनदर ट्रैश बोलते हैं ना, ट्रैश है, मतलब एक यूजलेस और वीक एमसी। चलो देखते हैं कि हमारा वीक एमसी, कमजोर एमसी कैसे पावरफुल बनता है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं ल्यू क्यूमिंग को। और हमें बताया जाता है कि ये ल्यू क्यूमिंग लूसेंग के कुछ दोस्तों में से एक है। ल्यू क्यूमिंग बोलता है कि भाई, क्या तूने फिर से कोई बुरा सपना देखा? इस पे लूसेंग कहता है, यार मत पूछ, फिर से वही रेगिस्तान, सुनसान, और जहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे, कंकाल हर जगह। मुझे उस चीज बुरे सपने का याद मत दिला यार, उसने मेरी मानसिक स्थिति खराब कर रखी है। मेरा हेल्थ स्टेटस 0.2 से ड्रॉप हो गया, और जिसके कारण से मुझे बहुत सारे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, कितना हेडेक है। तब लुकी विंग बोलता है कि यार, सोचने से भी क्या फायदा है, तेरा हेल्थ स्टेटस तो मेरे से भी ज्यादा कम है, और हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बस रेगुलर इंसान ही हैं। और रही बात हीरोज बनने की, दुनिया को बचाने की, तो भाई ये सब उन जीनियसों के ऊपर छोड़ दे, हमारे हाथ की बात नहीं है। ये सब वो देख लेंगे, जीनियसेस देख लेंगे। यहाँ पे मतलब भाई कह रहा है कि यार देख, हम बस ऑर्डिनरी इंसान है, मतलब हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं बचा पाएंगे दुनिया को, हम नहीं बन सकते हीरो। तो ये सारी चीजें ना, वो जीनियसेस जो होते हैं, जो बहुत तेज होते हैं, जिनकी पावर ज्यादा है, उनके ऊपर छोड़ दे भाई, हमारे बस की बात नहीं है। भाई ने गिव अप कर दिया, मतलब मोटू ने गिव अप कर दिया है। उसके बाद लुकी मिंग बोलता है, भाई इसका नाम कुछ ज्यादा लंबा है, इसको मोटू बोलते हैं। वैसे भी मेरे ख्याल से ये कुछ ही चैप्टर्स तक रहने वाला है शायद, क्योंकि ये हिम्मत ही हार रहा है। तो मोटू बोलता है, चल ना कुछ गेम खेलते हैं।
तो अपना हीरो इसको बोलता है कि यार नहीं, आज नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं घर पे जाऊंगा। तो इस पे बोलता है तू घर जाएगा इतनी जल्दी? भाई क्या होगा तुझे? चलना साथ में खेलते हैं, मैं तेरा ड्रिंक्स और पीसी का पैसे दे दूंगा, मतलब मैं कवर कर दूंगा भाई, टेंशन न ले। तो इस पे लूसेंग बोलता है कि भाई मैं नहीं जा रहा, मुझे कुछ सोने की जरूरत है, मुझे नींद आ रही है। तो बाहर से एक लड़का आवाज देता है कि ओए लुकुमिंग, तू चल रहा है गेम खेलने? तब अपना मोटू बोलता है कि हाँ आ रहा हूँ, बस एक सेकंड। और वो लूसेंग को बाय बोलता है कि भाई अगली बार मिलते हैं, और फिर चला जाता है। फिर लूसेंग भी वहां से निकल जाता है कॉलेज से, स्कूल से। अभी कॉलेज तो नहीं है, स्कूल में ही है। स्कूल से निकल जाता है, और फिर वो रास्ते में आके सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेरा पुनर्जन्म होगा एक नए वर्ल्ड में, और उसके बाद भी मुझे एग्जाम्स के लिए वरीड होना, परेशान होना पड़ेगा। भाई लोग, यहाँ थोड़ा शॉक हो गया मैं, क्योंकि भाई यहाँ बता रहा है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा पूरा पुनः जन्म होगा। भाई ये बंदा मतलब एक अनदर वर्ल्ड में रिकार्नेटेड हुआ है। इससे पहले ये कोई और दुनिया में था, मतलब हमारी दुनिया में, मतलब ये भाई समझ गए ना, नॉर्मल वर्ल्ड जहाँ पे पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो, तभी आगे बढ़ोगे। वैसी दुनिया में था। और भाई अब एक ऐसी दुनिया में आ गया जहाँ मार्शल आर्ट्स हैं, पावर्स हैं, बट स्टिल भाई को वहां भी पढ़ाई के लिए चिंता हो रही है। मैथ की प्रॉब्लम, और देखो लिखा है ना कि बीन ओवरली वरीड अबाउट मैथ। भाई मैथ नहीं, इसका भी जीना आराम यहाँ भी कर रखा है। तो उसके बाद ये बोलता है कि यार मुझे शायद रिसेंट खबरों के बारे में थोड़ा देखना चाहिए, क्या चल रही है खबरें दुनिया में। उसके बाद ये बताता है कि ये दुनिया और मेरी पिछली दुनिया दोनों ज्यादा डिफरेंट नहीं है, पर ये पर बोल के भाई एक बिल्डिंग की तरफ देखता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ हीरोज आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और एक हीरोइन, वैसे दिखने में तो बहुत मस्त लग रही है, तलवार वगैरह लेके बैठी है बंदी। हाँ, तो एक हीरोइन मस्त स्वॉर्ड लेके एक मॉन्स्टर को मार के पोज दे रही है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं एक और लेडीज को जो कह रही होती है साइड हट जाओ, बीच में क्यों खड़े हो रोड के। और भाई लोग कसम से बोलो तो डोले सोले तो अच्छे हैं इसके, पर उसके अलावा और भी चीजें अच्छी हैं। हाँ खैर, हाँ तो और भी चीजें अच्छी हैं, सच में अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। अपना हीरो उसके बाद बोलता है कि यार कितनी ताकतवर है, मैं ऐसा कब बनूंगा? देखो सीखो। क्या सीखना है? भाई देखो बंदा बैक देख रहा है, मतलब बैक भी अच्छी होगी, मैं तो फ्रंट देख के फ्लैट हो गया। अब बैक भी अच्छी होगी। वो बंदे का ध्यान उस पर नहीं गया, उसका ध्यान गया कि भाई इसने कितना वेट उठा रखा है और इसके डोले सुन रहे हैं, और उसको अपना एमसी बोल रहा है कि मैं भी ऐसा स्ट्रांग कब बनूंगा। सीखो लड़को। मैं तो सीख रहा हूँ भाई, मैं नहीं सुधरने वाला, तुम लोग सुधरो, मैं बिगड़ा हुआ लड़का हूँ, मैं बुरा ही ठीक हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एक घर को, मतलब एक अपार्टमेंट को जो कि थोड़ा ओल्ड लग रहा है, और वहां पे एक ओल्ड मैन एंड ओल्ड लेडी को हम देखते हैं, जो कि मे बी हो सकता है, पॉसिबल नहीं, पर शायद हमारे एमसी लूसेंग की मदर एंड फादर हो। जिसपे यहाँ पे हम ओल्ड मैन को बोलते हुए सुनते हैं। ओल्ड मैन कह रहा होता है यार प्रिय, मतलब डार्लिंग, थोड़ा प्यार से, थोड़ा आराम से लगाओ पट्टी। पट्टी लगा रही होती है, देख लो पट्टी लगा रही है। आ, आंटी पट्टी लगा रही है तो अंकल मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि थोड़ा प्यार से डार्लिंग। तो इस पे आंटी कहते हैं कि अपनी दांत मिसते रहो चुपचाप और सहन करो जब तक मेरा मैं कंप्लीट नहीं कर लूं इसको। देख रहे हो भाई लोग, दुनिया बदल जाएगी, पर जो मैडम जी होती है ना, हाँ मैडम जी, उनके नखरे नहीं बदलेंगे। दर्द देना उनको वहां भी आ रहा है, देखो यहाँ भी दर्द मिल रहा है पापा जी को। हाँ, अंकल को मतलब। उसके बाद हम लूसेन को देखते हैं, तो हाँ भाई ये लूसेन के फादर मदर ही हैं। तो लूसेन आता है और कहता है कि मैं वापस आ गया, जिसपे लूसेन की मदर कहती है कि जाओसेन तुम आ गए। और उसके फादर कहते हैं तुम्हें भूख लगी है क्या, कुछ एप्पल्स लाऊं, खाना खाओगे? तो उसके बाद उसकी मदर कहती है कि मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, तुम्हारी छोटी बहन भी आने वाली है, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और लूसेन अपने फादर को देखता है और बोलता है पापा आप क्यों ना एक ब्लड सर्कुलेटिंग डिवाइस ले लो। मैंने सुना है कि वो वाइटल्स को स्टेबल करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और हाथ की इंजरी वगैरह, बैक की इंजरी वगैरह को हील भी करता है। मेरे क्लासमेट के घर पे भी है, मैंने सुना है उससे कि वो बहुत अच्छा है।
जिसपे हमारे एमसी के फादर कहते हैं कि यार ये कोई इंजरी थोड़ी है, ये तो बस ओल्ड एज के कारण छोटी सी प्रॉब्लम है, तो टेंशन ना ले, तेरे फादर एकदम स्टील की तरह मजबूत हैं, ये सब छोटी मोटी इंजरीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई लोग एक तरफ पापा जी मना कर रहे हैं कि ये इंजरी नहीं है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये छोटी मोटी इंजरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खैर कोई नहीं, यहाँ पे शायद कोई बैक स्टोरी होगी पर अभी हमें ज्यादा डिटेल नहीं बताया जा रहा, बस इतना बताया जा रहा है कि इनके बैक में कोई इंजरी वगैरह है जिसके कारण से ये अभी थोड़े कमजोर है। उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ, जरा देखना। और वो टड़ा बोल के दिखाते हैं रिकवरी, मतलब हेल्थ रिकवरी पाउडर को, और पूछते हैं कि क्या तुम सरप्राइज नहीं हुए। और उसके बाद आंटी कहती हैं कि हब्बी, ये तो 20,000 का हेल्थ रिकवरी पाउडर है जो कि टीवी पे आ रहा था ना, कितना अच्छा है, तुम बहुत अमेजिंग हो। मैंने सुना है ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है स्कूलिंग वाले बच्चों के लिए, तुम कितने अच्छे हो, मेरी तरफ से तुम एक स्लैप तो खा ही सकते हो। और वो जोर से मारती है पीठ पे। भाई मेरे पास कोई शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन देना है आप दो, अभी जस्ट उसके पीठ पे आपने पट्टी लगाई थी और आप उसको मार रहे हो लिटरली, मतलब कुछ भी भाई लोग। तो उसके बाद आंटी बोलती है ये सच में बहुत अच्छा है, पता है आज मेरे सुपीरियर्स ने मुझे कुछ बचे हुए मीट्स लेकर जाने को कहा, मतलब भी कुछ मीट्स बचे हुए थे तो उनको लेकर जाने के लिए अलाउ कर दिया, तो मैं उनको लेकर भी आई हूँ, अब चलो उसको खाएंगे हम लोग। अंकल कहते हैं कि हाँ सही कहा, पॉकेट मिल्क लाई हो तुम, बहुत अच्छी बात है। और आंटी कहती है कि आज कितना अच्छा दिन है यार। फिर अंकल भी कहते हैं हाँ, आज बहुत अच्छा दिन है, आज बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है। उसके बाद आंटी कहती हैं कि और हाँ लूसेन, वो लूसेन से पूछती है कि तुम्हारा हेल्थ स्टेटस कैसा है, तुमने क्या 0.85 पे ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम्हारी छोटी बहन का हेल्थ स्टेटस ऑलमोस्ट 0.9 पहुंचने वाला है, हमें बस तुम्हारी परवाह है। और वो बताती है कि आज मैंने टीवी पे देखा कि वो हाई स्कूल के पॉइंट 0.1 से काटने वाले हैं, काटने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद इस पे वो अपना हीरो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ा परेशान दिख रहा था अपना हीरो यहाँ पे। वो रूम में आ जाता है वर्कआउट करने के लिए और बोलता है कि चलो वर्कआउट करना शुरू करते हैं, और वो एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम है 24 बॉडी रिस्ट्रक्शन टेक्निक, जिसमें 40 सेट्स होते हैं जिम्नास्टिक के। और वो स्टार्ट करता है और बताता है कि मार्शल वर्ल्ड अलायंस ने इस 24 बॉडी रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक को रिकमेंड किया था। और बेसिकली बोला जाए तो ये टेक्निक को पुराने जमाने के योगा, मार्शल आर्ट, जूडो, ये सभी को मिलाकर मार्शल अलायंस के मार्शल आर्ट मास्टर्स ने बनाया था, जिसमें हम पूरे बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करते हैं और अपने मसल्स को रिलीज करते हैं। फिर वो बताता है कि ये स्पेशली उन जो बिगनर्स होते हैं मार्शल आर्ट में, उनकी हेल्प करता है ताकि वो एक अच्छा फाउंडेशन बना सके। और मैं उनमें से, मैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये 13th एडिशन है रिवीजन के बाद, मतलब ये 13वां एडिशन है। और सिंस जब से 300 साल पहले जब से दुनिया बदली है, तब से हर तरफ बस आसमान में, जमीन में एक क्रैक बन जाता है जिसमें से बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स आते हैं। और जब से वो मॉन्स्टर आना शुरू हुए हैं, हमारा हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, हमारी दुनिया की इतिहास बदल गई है। जो भी एडवांस वेपन्स थे, गन्स, रॉकेट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उन सभी ने अपना वजूद खो दिया और ह्यूमैनिटी बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ गई, ह्यूमैनिटी खतरे में आ गई, इंसानियत खतरे में आ गई। तब अचानक से इंसानों के अंदर कुछ और ताकत उन्होंने महसूस किया। फिर वो कंटिन्यू करता है और बताता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने अंदर एक अलग ही ताकत फील करने लगा, उसने उसको प्रैक्टिस किया और उसको मास्टर करना शुरू कर दिया। तब से ह्यूमैनिटी, इंसानियत एक नए एरा में पहुंची मार्शल आर्ट में। लेकिन उसके बावजूद भी बैटल ग्राउंड्स पे आज भी बैटल ग्राउंड्स पे मॉन्स्टर की तादाद बहुत ज्यादा थी, और इंसानों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था वहां से निकलने के लिए या फिर उस अपनी जमीन को बचाने के लिए। ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे है, और हर रोज
ना जाने कितनी शहरें ही बर्बाद हो रही है, मॉन्स्टर के हाथ में पड़ रही है, और इंसानियत आज भी पुश बैक हो रही है। मतलब इंसानियत आज भी ठीक से मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पा रही है और हार का सामना करना पड़ रहा है इंसानियत को। उसके बाद हम एक पिक्चर देखते हैं जहाँ पे एक बाबा, मतलब एक टीचर ही होगा, लेक्चर दे रहा होता है और बोलता है कि तुम सभी इस दुनिया में पैदा हुए हो, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे तुम आराम नहीं कर सकते, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस दुनिया की, तुम सभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करोगे और इस ह्यूमैनिटी का भार तुम्हारे ऊपर रहेगा, तुम सभी के ऊपर ही हमारा फ्यूचर है, तुम्हें हमारी इस दुनिया को बचाना ही है। उसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जो कहता है यार, ये मैंने 3 सेट्स कंप्लीट कर लिए बॉडी रिकंस्ट्रक्टिंग टेक्निक की, उसके बाद भी मेरा हेल्थ स्टेटस जो है जरा से भी चेंज नहीं हुआ। मेरी छोटी बहन का हेल्थ स्टेटस 0.9 पहुंचने ही वाला है, और यहाँ पे मैं हूँ जो अपनी खोई हुई हेल्थ स्टेटस को भी वापस नहीं पा रहा। वो नाइटमेयर यानी कि बुरे सपने के कारण भाई की जो 0.02 हेल्थ माइनस हुई है, भाई उसको भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। उसके बाद अपना भाई कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि यार मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे मेडिसिन मेरे लिए खरीदी हैं, और हेवन यानी कि स्वर्ग ने हमें दोबारा एक और मौका दिया है, एक पूर्ण जन्म देते हुए इस दुनिया में, और उसके बावजूद क्या क्या रिजल्ट है, कुछ नहीं, मैं हार रहा हूँ। उसके बाद अपना हीरो बोलता है कि अगर 3 बार करने से कुछ नहीं होता, मैं 4 बार करूंगा, 5 बार करूंगा, 6 बार करूंगा, और वो प्रैक्टिस करता रहता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। अपना हीरो बेहोश हो जाता है, फिर अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो खुद को देखता है एक अलग ही दुनिया में, मतलब वो नाइटमेयर में वापस आ गया और बोलता है कि फिर से यही जगह, फिर से वही नाइटमेयर, हाँ, क्या मैं फिर से सो गया था, मैं उठ क्यों नहीं रहा। वो अपने गाल घींचता है और पूछता है कि मैं उठ क्यों नहीं रहा। और फिर अचानक से देखते हैं उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आ पड़ता है जो हीरो के ऊपर जक्का मार लेता है। ये मॉन्स्टर मुझे थोड़ा जॉम्बी टाइप दिखा है। हीरो के ऊपर वो झपटा मारता है और हीरो को पटक देता है जमीन पे, और फिर वो जो अब बताता है कि हाँ ये जॉम्बी ही है। और फिर हीरो हमें बोलता है कि भाई मैं पहले भी इससे सामना कर चुका हूँ और मैं बहुत बार इससे बच के भाग भी गया हूँ, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज इसने मुझे पकड़ लिया। और ये जॉम्बी अपने हीरो के ऊपर अटैक करता है, हीरो किसी तरह बचता है, मेरे ख्याल से बच ही गया, काटा तो नहीं, बच गया। फिर हीरो कहता है कि "अक- यार मेरे ऊपर तुम मुझे कमजोर मत समझो, माना कि मेरे मुझे ज्यादा लड़ना नहीं आता, मैं एक बहुत ही लोएस्ट हेल्थ का इंसान हूँ, मेरी हेल्थ स्टेटस बहुत कम है, बट स्टिल मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मेरे से पीछे हटो। वो एक लात मारता है और जॉम्बी दूर जाके देता है, दूर मतलब गिर जाता है जमीन पे। उसके बाद अपना हीरो एक पत्थर उठाता है और बहुत ब्रूटली वो जॉम्बी के सर का कचुम्बर कर देता है, मार मार के मार मार के मार मार के मार मार के उसका सर ही गायब कर देता है, देख रहे हो। और अपने हीरो का शर्ट पैंट सब ब्लैक ब्लड से भर जाता है। उसके बाद अपना हीरो कहता है फाइनली मैंने जॉम्बी को मार दिया। जॉम्बी की वीकनेस उसकी सर होती है, उसको मारने के लिए हमें उसके सर को ही काटना होता है या फिर उसको फोड़ना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉम्बी की जो बॉडी थी, मतलब डेड बॉडी, उसमें से एक ब्लैक स्मोक निकलता है और वो सीधा अपने हीरो की बॉडी में इंटर करने लगता है। हीरो को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था आई थिंक, और उसको मेमोरीज दिख रही थी जॉम्बी की, जहाँ पे हम बताया देख रहे होते हैं कि ये जो जॉम्बी है वो ग्रेजुएट है और उसने डिफेंस आर्मी ज्वाइन की थी, जबकि डिफेंस आर्मी बहुत डेंजरस होती है, फिर भी उसने वो ज्वाइन की थी, और एक दिन अचानक से मॉन्स्टर हमला करते हैं और वो बच नहीं पाता है, एक जॉम्बी बन जाता है, शायद मॉन्स्टर के काटने के बाद या किसी वायरस के कारण। उसके बाद अपना हीरो कहता है कि क्या है, क्या ये इस जॉम्बी की मेमोरीज है जब वो जिंदा था, और पर इसकी मेमोरीज मुझे क्यों मिली इसको मारने के बाद, हो क्या रहा है एग्जैक्टली, आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और जॉम्बी अपने हीरो के ऊपर अटैक करता है और अपना हीरो अचानक से भाई सुपर हीरो की तरह रिफ्लेक्ट करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है, और उसकी आंखें चमक रही होती हैं, गोल्डन लाइट, ब्लू लाइट उसकी पूरी बॉडी पे और आंखों में गोल्डन लाइट। और जब रुकता है तो अचानक से सब गायब, देख रहा हो, एक ये इंसेन, दूसरी तरफ डम्ब। हाँ भाई डम्ब भी। फिर वो बोलता है कि ये क्या था, क्या ये मैंने किया,
मैं इतना कद्र कब से बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इस जॉम्बी से भी ब्लैक स्मोक निकलता है और अपने हीरो के अंदर एंटर करता है। एंट्री करते वक्त हीरो को महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत बढ़ रही है। फिर वो कहता है कि क्या ये इस जॉम्बी की, जिसने गियर पहन रखा है, इस जॉम्बी की मेमोरीज है। इसका क्या, इसका मतलब ये है कि मैं जॉम्बी को मारूं तो मुझे उसकी पास्ट मेमोरीज के साथ साथ, उसकी पुरानी यादों के साथ साथ उसकी ताकत भी मिल जाएगी। और इसी के साथ चैप्टर 1 यही खत्म होता है। तो भाई चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि लॉगिन इनटू 1000, सॉरी लॉगिन इनटू 10,000 इयर्स फ्यूचर में हमारा जो मेन लीड है वो ऑलरेडी रिकारनेट हो चुका है एक नई दुनिया में, एक अलग ही दुनिया में। और वहां पे उसका हेल्थ स्टेटस बहुत ही कम है। वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसकी बहन का हेल्थ स्टेटस उससे ज्यादा है, पर वो स्ट्रगल कर रहा है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। और इतना मेहनत कि वो बेहोश हो जा रहा है। उसको एक दोबारा सपना आ रहा है और उस सपने के अंदर वो जाके दो जॉम्बी को मारता है और वो फील करता है कि उसकी ताकत बढ़ रही है, मतलब जॉम्बी की ताकत उसके अंदर ट्रांसफर हो रही है। अब हमें आगे देखना है कि क्या अपना हीरो ऐसे जॉम्बिस को सपनों में मार के रियल लाइफ में अपनी कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ा पा रहा है, ताकतवर बन पा रहा है और ओवर पावर बन पा रहा है या नहीं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम यही खत्म करते हैं, ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। सी यू सून। आशा करता हूँ कि आपने ये चैप्टर को एंजॉय किया होगा, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लोग प्लीज लाइक कर देना। बाय।